बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का बिहार दौरा है। 12 दिनों का दौरा है, एक लंबा दौरा है और चुनावी माहौल है और इस दौरे के अंदर अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। उसी दौरा में से एक दौरा है जोकीहाट का। और अब सबको पता है कि जोकीहाट का जब भी नाम लिया जाता है मुहिम के पर्पज़ से, मुहिम के लिए, तो मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर की याद आ जाती है, क्योंकि दावेदार प्रबल उम्मीदवारों में से एक थे वो। अब थोड़ा दिन पहले, हालांकि 31 अक्टूबर को ये दौरा है जोकीहाट का एमआईएम सुप्रीमो का, लेकिन थोड़ा दिन पहले चलते हैं, रिसेंट पास्ट में अगर चलते हैं तो बैरिस्टर साहब का एक और दौरा हुआ था वहाँ पर, और उस दौरा का नाम था सीमांचल न्याय यात्रा। और उस सीमांचल न्याय यात्रा में मौलाना अब्दुल्ला जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ जो है मंच शेयर करते हैं, उनके साथ एक ही मंच पर बैठते हैं, अपने बगल में बैठाते हैं मौलाना अब्दुल्ला को, और साथ में गुफ्तगू भी होती है, बहुत सारी बातें भी होती है, और उनके ही सामने अपनी तकरीर भी पेश करते हैं। तो मौलाना और ओवैसी के बीच में एक अच्छा सा बॉन्ड दिखा था सबको। अब चूँकि दोबारा जोकीहाट के अंदर बैरिस्टर साहब जब आएंगे और उस वक्त उस मंच पर मुखिया मुर्शिद साहब तो नज़र आएंगे ही आएंगे, लेकिन उस वक्त जो है अब्दुल्ला सालिम नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि फ़िलहाल अब्दुल्ला सालिम ने एमआईएम को रिज़ाइन दिया हुआ है और वापस अभी तक नहीं आए हैं। हालांकि उनको मनाने की कोशिश ज़रूर किया गया था अख्तर उल और आदिल हसन साहब के द्वारा, लेकिन वो नहीं आए, क्योंकि उनकी एक शर्त थी कि टिकट देंगे साहब तभी हम वापस आएंगे, नहीं तो हम किसी भी पद के लालच में वापस आने वाले नहीं हैं। ये चीज़ें भी क्लियर हो गई है। अब चूँकि जब दोबारा 31 अक्टूबर को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी वहाँ पर बैठेंगे जोकीहाट के अंदर, और उस वक्त उनके बगल में या उस मंच पर मौलाना अब्दुल्ला नहीं होंगे, तो क्या उनको याद आएगी मौलाना अब्दुल्ला की? क्या उनको ये लगा रहेगा कि हमारे साथ पिछले कुछ ही दिनों पहले एक शख्स बैठे थे, एक साहब मेरे सामने तकरीर दिए थे और क्या खूब तकरीर किया था उन्होंने? क्या उनकी याद सताएगी? क्या उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे? मुझे लगता है नहीं, उतना नहीं, शायद नहीं। और अगर जानने की कोशिश करेंगे भी तो पूछेंगे अख्तर उल से कि भाई मौलाना यहाँ पर हुआ करते थे, वो कहाँ गए? तो अख्तर उल तो यही कहेंगे, या उनके साथ जो चाहने वाले हैं, उनके साथ जो सपोर्टर जो है, वो तो यही कहेंगे कि मौलाना अब्दुल्ला जो है एमआईएम को रिज़ाइन दे दिया। वो पूछेंगे कि क्यों रिज़ाइन दिया, तो वो यही कहेंगे कि अभी टिकट का घोषणा भी नहीं हुआ था और उनसे पहले ही मौलाना ने जो है रिज़ाइन दे दिया। उनके लिए एक पॉइंट है, लेकिन मौलाना यहाँ पर अब उस पॉइंट में जो है कहीं ना कहीं नीचे हो जा रहे हैं। कहीं ना कहीं मौलाना के लिए एक निगेटिव फीडबैक निकल कर आ रहा है। अब चूँकि मौलाना को यहाँ पर पेश करना होगा, मौलाना को सच्चाई जो है ओवैसी के सामने दिखाना होगा, उनको बैरिस्टर को जो है एक सच्चाई उनके सामने लाना होगा और अपने कार्यकर्ताओं को कहना होगा कि भाई हम तो नहीं जा सकते क्योंकि हमने रिज़ाइन दे दिया है और हम जो है सच्चाई लाना भी चाहते हैं। अब देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर ये कहेंगे कि जब मौलाना है ही नहीं तो वो क्यों बीच बीच में बार बार उनको लाने की कोशिश की जा रही है, या वो क्यों अपने कार्यकर्ताओं को भेजेंगे? उसमें इसलिए कहा जा रहा है कि भेजेंगे ताकि ये सच्चाई, अगर मौलाना सही अपनी जगह पर, तो उनको सच्चाई उनके सामने, बैरिस्टर के सामने लाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मौलाना सही है, मौलाना जो दावा कर रहे हैं कि अख्तर उल गलती कर रहे हैं, खरीद फरोख्त कर रहे हैं, तो वो सच्चाई कहीं ना कहीं ओवैसी के सामने लाना बहुत ज़रूरी है। तो अब क्या करना होगा मौलाना को ये चाहिए कि भाई अपने कार्यकर्ताओं को जो है बड़ा बड़ा बैनर देकर या बड़ा बड़ा पोस्टर हाथ में देकर उनके सामने लाया जाए। और इतने कार्यकर्ताओं को अगर आपका पकड़ है, बहुत वो कह रहे थे ना कि हमारा पकड़ है जोकीहाट के अंदर, तो अगर उनका पकड़ है तो उनको बोलिए कि अपने कार्यकर्ताओं को जो है, इतने सारे कार्यकर्ताओं के हाथ में तख्ती प्लेट वगैरह दे दिया जाए और उसमें लिखा जाए ब्रिंग बैक मौलाना इन एमआईएम। उनको कहा जाए कि ओवैसी साहब, बैरिस्टर साहब, मौलाना के बारे में सच्चाई जानिए, मौलाना क्यों निकले हैं या उनके साथ क्या साजिश रचा गया है उनके बारे में आप जानिए। अगर इतने सारे लोग अपने हाथ में बैनर और तख्ती और जो हाथ में प्लेट लेकर जो है सामने लिखा हुआ प्लेट जब देखेंगे बैरिस्टर साहब, तो शायद वो जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे, शायद वो मिलने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और जब बैरिस्टर साहब एक बार अगर सालिम से मिल लेंगे, और सालिम को जो है फिर वापस आने में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होने वाला है, भले ही अब उनको टिकट ना मिले, लेकिन वो बैरिस्टर साहब की बात को जो है वो इनकार भी नहीं कर पाएंगे, वो बैरिस्टर साहब की बात को जो है वो रिजेक्ट भी नहीं कर पाएंगे और वापस से ज़रूर आएंगे। तो इनके कार्यकर्ताओं को ये ज़रूर, और शायद जब वापस आएंगे तो बात ज़रूर करेंगे, और उन्हीं बातों में जो है सालिम को अपनी बातें रखना बहुत ज़रूरी होगा, उनसे मिलना बहुत ज़रूरी होगा और सच्चाई बयान करना बहुत ज़रूरी होगा। वरना सालिम के लिए जो है बहुत सारे निगेटिव पॉइंट निकल कर आ रहा है। पहला निगेटिव पॉइंट यही है कि भाई जब टिकट का घोषणा नहीं हुआ उससे पहले आपने पार्टी को क्यों छोड़ दिया, उससे पहले आप पार्टी को क्यों अलविदा कह दिए, क्यों पार्टी को रिज़ाइन दे दिया? पहला सवाल यही लोग कर रहे हैं। दूसरा यही कह रहे हैं कि भाई जब आपने हलफ लिया था, जब आपने कसम खाई थी कि इनको पार्टी को नहीं छोड़ेंगे, तो आपने कसम क्यों तोड़ा? तीसरा यही कह रहे हैं कि जब आपने ये कहा
कहा था कि मेरे और मुर्शिद साहब दोनों में से किसी को भी टिकट मिलेगा तो हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो फिर उसके बाद भी जो है आपने वादा खिलाफ़ी क्यों किया? तो ये 3 पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा इनको जो है दिक्कतें पेश करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा लोग पकड़े हुए हैं बहुत सारे चीज़ों को लेकर कि आपने तो ऐसे किया था फिर आपने छोड़ा, इसका मतलब आप टिकट के लालची हैं। आप जो है पद के लालची नहीं हैं बल्कि आप एमएलए बनने के लालची। अब लोग निगेटिव पॉइंट लेकर जो है वो बातें कर रहे हैं। तो मौलाना को अपने आप को प्रूफ करना बहुत ज़रूरी है और मौलाना को इस तरीके, हाल मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे ही करो, अगर आपके पास कोई और बेहतर रास्ता है कि कम्युनिकेट किया जाए बैरिस्टर से तो आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, आप उनकी सच्चाई को सामने लाने की ज़रूर कोशिश करें। ये मेरा एक अपना ओपिनियन है। दूसरी ओर मुर्शिद साहब के बारे में बता दूं कि वो एक इंटरव्यू में बार बार एक बातें कहते हुए नज़र आ रहे हैं जो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। मुर्शिद साहब के अगर लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना तो मुर्शिद साहब की वजह से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो बहुत बड़े गलत फहमी में हैं। उनको लग रहा है कि हम बहुत बड़े 30 मार खां हैं इसीलिए लोग मेरे पीछे घूम रहे हैं, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लोग एमआईएम को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी भी जो कि हाट के अंदर मुर्शिद को कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। और वो क्या कह रहे हैं, जब भी उनसे ये सवाल कर रहा है कोई भी मीडिया के लोग कि मौलाना अब्दुल्ला के टिकट के हकदार थे, उनको टिकट नहीं दिया, आप आए और आपको टिकट मिल गया, तो बार बार मैंने कई सारे वीडियो में उनका इंटरव्यू में ये वीडियो में मैंने देखा कि वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मौलाना अब्दुल्ला जो है वो डरपोक है। डरपोक इन द सेंस वो एक सभा कर रहे थे मौलाना अब्दुल्ला और उनके साथ में अब्दुल ईमान थे, शहनवाज के कुछ गुंडे आए, उनके सामने जो है माइक को तोड़ फोड़ किया और मौलाना दुम दबाकर भाग गए। तो इसी वजह से मैम ने इनको टिकट नहीं दिया, ये कह रहे हैं। क्या ये सही है? मतलब सोचिए आप, मुर्शिद आलम इतना कम अकली वाली बात आप कैसे करते सकते हैं? आप एमएलए बनने जा रहे हैं, लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ एमआईएम की वजह से और इस तरीके की बातें कर रहे हैं। आपको तो ऐसे हिकमत वाली बातें करना चाहिए था ताकि अब्दुल्ला सालिम भी आपको सपोर्ट कर सके। चलो जो भी गिला शिकवा हुआ दूर हुआ और चलो वापस से एक सपोर्ट करते, समर्थन लेना, आपको जीतना है तो इस तरीके की बातें बहुत अहमकाना लगता है, थोड़ा समझने की ज़रूरत है। और दूसरी बात ये है कि उनको अगर ये गलतफहमी है कि एमआईएम की वजह से जो है वो उनकी वजह से जो है एमआईएम के लोग जो उनके पीछे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। एमआईएम बैरिस्टर की वजह से लोग उनके पीछे हैं, उन्हीं की वजह से लोग इनको जिताना चाहते हैं, नहीं तो नहीं। एक और बात कह रहे हैं जो कि मुझे सही लगता है कि जो जीत कर जो है मुखिया मुर्शिद वो चले जाएंगे, ये मुझे थोड़ा सा नहीं लगता है कि वो नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि उनके पास जाने का ऑप्शन ही नहीं है। वो जाएंगे कहाँ? आरजेडी में जाएंगे तो वहाँ पर पहले से शहनवाज सरफराज है, उनको शहनवाज साहब के रहते हुए इनको टिकट देंगे नहीं आरजेडी कभी भी। आने वाले टाइम में जैसा दिख रहा है, जैसा कद बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है शहनवाज का, जदयू में वो जीत नहीं सकते, पहले भी वो कई बार उम्मीदवार बन चुके हैं, तो एमआईएम से ही वो जीत सकते हैं और एमआईएम से ही वो जीतने के उनके चांसेस भी है। तो वो जीतने के बाद जो है एमआईएम नहीं छोड़ेंगे, ये बात अब थोड़ा सा चीज़ें समझ में आने लगा है। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर पॉइंट वाली बात ये है कि किस तरीके से जो है वो अब्दुल्ला सालिम का जो है वो मुलाकात हो, किस तरीके से अब्दुल्ला सालिम जो है एमआईएम के अंदर वापसी करे और बैरिस्टर जो है इनसे बात करें और चीज़ें जो है क्लियर करें। क्योंकि बैरिस्टर के बोलने से जो है अब्दुल्ला वापस ज़रूर आएगा, वो उनको मना नहीं कर सकते। और अगर यहाँ पर अक्लमंदी थोड़ा सा दिखाएंगे अब्दुल ईमान और आदिल हसन, तो बैरिस्टर को बोल कर जो है वो ज़रूर कोशिश करेंगे कि भाई